यो आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाए वह आपके पास पहुंच जाए। तो आज जो विशेष व्यक्ति मानव के सुख होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे कि व्यक्ति को कितने प्रकार के सुख होते हैं और वह इन सुखों को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मुख्यतः 8 प्रकार के सुख होते हैं। सबसे पहले शब्द का सुख, दूसरा होता है स्पर्श का सुख और तीसरा होता है भक्तों रूप का सुख और चौथे नंबर पर होता है रस का सुख, 5वें नंबर पर गंध का सुख, फिर 6ठे नंबर पर मान और 7वें नंबर पर बड़ाई होती है और 8वां जो मानव सुख चाहता हुआ है आराम का सुख है। तो सबसे पहले जानेंगे कि शब्द सुख किस प्रकार से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और कैसे उसका अनुभव करता है। शब्द सुख वह सुख है जिसके सुनने से खुशी का अनुभव होता है, जैसे गीत, संगीत, चुटकुले, हंसी मजाक आदि। यह भक्तों शब्दों का सुख होता है जिसे व्यक्ति सुख अनुभव करता है। फिर होता है स्पर्श का सुख। किसी वस्तु के स्पर्श से यदि आपको आनंद की अनुभूति होती है तो वह उसे स्पर्श सुख कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, संज्ञा कोई भी है, यदि उसका हम स्पर्श करते हैं तो व्यक्ति सुख अनुभव करता है। इसलिए वह स्पर्श का सुख होता है जिसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानता है और अपना सुख अनुभव करता है। इसे व्यक्ति को स्पर्श करने से आनंद की अनुभूति होती है जिसे स्पर्श सुख के नाम से जाना जाता है। फिर होता है रूप का सुख। सौंदर्य को आप रूप सुख कह सकते हैं। यह स्वयं का अपना सौंदर्य सुंदरता का हो सकता है। आप अपनी सुंदरता दर्पण, शीशे में ध्यान पूर्वक देखकर भी सुख का अनुभव करते होंगे, या दूसरे का सौंदर्य देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता होगा। जब कोई भी व्यक्ति किसी सुंदर चीज को देखता है तो उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है, वह उसमें भी आनंद की अनुभूति करता है, इसलिए उसको भी सुख माना जाता है। फिर होता भक्तों रस का सुख। रस सुख वह है जिसे आप पीकर अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई स्वादिष्ट पेय, जैसे कि फ्रूट जूस या आपका अन्य कोई पसंदीदा पेय पीने से मन प्रसन्न हो जाता है, उसे आप रस सुख कह सकते हैं। रस सुख की अन्य परिभाषा भी हो सकती है। जब हम किसी पेय पदार्थ को पीते हैं तो उसका भी हम जो रस होता है, जो उसमें मिठास होता है या लवण होता है, तो उसका भी हमें रस सुख होता है जिसे आनंद की अनुभूति होती है।
एक होता भक्तों गंध सुख। नाक द्वारा किसी सुगंधित पुष्प, सेंट, परफ्यूम की खुशबू जब प्राप्त होती है तो मन प्रसन्न हो जाता है और मुख से स्वतः ही निकल जाता है, वाह क्या खुशबू है, इसे गंध सुख कहते हैं। एक होता भक्तों मान सुख। यदि आपको कहीं विशेष सम्मान दिया जाता है, जैसे कि कोई अवार्ड मिलता है, 1500 आदमियों के बीच सम्मानित किया जाता है, तो आपका मन मयूर नाच उठता है, यही मान सुख होता है भक्तों। एक होता बड़ाई सुख। बड़ाई सुख वह सुख है जिसकी तुलना कर पाना असंभव तो नहीं, किंतु थोड़ा कठिन जरूर है, क्योंकि अपनी स्वयं की बड़ाई सुनकर हर कोई प्रसन्न हो जाता है, चाहे वह अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हो या बुरे कर्म। अपनी बड़ाई हर किसी को अच्छी लगती है, अर्थात अपनी बड़ाई सुनकर एक तरह से आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। और भक्तों कई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं, वो केवल अपना गुणगान सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। उनको जब कोई व्यक्ति उसकी बड़ाई करता तो आनंद की अनुभूति होती है, उसे बड़ाई सुख कहते हैं। एक भक्तों आराम सुख होता है। आराम सुख का दूसरा नाम है, उसकी विवेचना क्या करें। यदि आप 10 घंटे कठिन परिश्रम करके आए हैं और आपको आराम करने को मिल जाए तो आपको अपार सुख की अनुभूति होती है। इसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम सुख जैसे कि आप 5 घंटे या सारा दिन कार्य कर आए हैं, और यदि फिर आप को अपनी मनपसंद का भोजन मिल जाए और फिर आपको विश्राम करने के लिए, सोने के लिए अच्छा गद्दा मिल जाए, तो आप बहुत सुख अनुभव करेंगे। तो ये आराम सुख होता है। इस प्रकार से यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई, आराम आदि प्रकार के सुख से व्यक्ति बड़ा आनंदमय होता है, बड़ा सुख और आराम की अनुभूति करता है। इसी सुख के कारण मानव मेहनत करता है और इसी सुख के कारण वह अनेक प्रकार के कार्य करता है। और कई बार तो ऐसा व्यक्ति होता है, कोई इन्हीं सुख को प्राप्त करने के लिए बुरा कार्य भी करता है। यदि आपने अपने मेहनत के द्वारा इन सुखों को प्राप्त किया है तो वह सत्य का सुख है, और यदि आपने झूठ, कपट, छल, बेईमाना आदि से सुख प्राप्त किया है तो वो मिथ्या का सुख होता है, झूठा सुख होता है, उससे तो कभी आराम मिल ही नहीं सकता। इसलिए अपनी मेहनत द्वारा धन जोड़कर उसका सदुपयोग करें, उसी से फिर आप खाद्य पदार्थ, ऐश आराम की चीज़ें प्राप्त करें, वही सत्य का सुख होता है। यदि भक्तों आपने यह बात अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और कम से कम एक बार हरिओम ज़रूर बोलना। यदि आप कमेंट में हरिओम लिखते हैं तो दिल को बड़ा, मन को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि मैं केवल, जो आप कहते होंगे कि आपने किस प्रकार का आप सुख लेते हैं, मैं केवल भगवान के नाम का सुख और उसका गुणगान सुनना चाहता हूँ। केवल आप मन से हरिओम लिखिए तो मेरे को बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। हरिओम भक्तों, हरिओम।